हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और बच्चों, आज की वीडियो में हम न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। 4 क्लास 10th चैप्टर 12 है आपका इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इसके न्यूमेरिकल्स आज हम ट्राई करेंगे। सो स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल्स जो है वो आपको क्लियर कब होंगे? जब आपको फॉर्मूलाज क्लियर होंगे। ठीक है, यानी अगर आपको फॉर्मूलाज लर्न हैं तो आप इजिली न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हो। और न्यूमेरिकल्स जो होते हैं वो आपके लिए काफी स्कोरिंग होते हैं। तो न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले हम जो इसके इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं उनको एक बार रिकॉल करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो थोड़ा फास्ट जो है हम जो भी फॉर्मूलाज हैं उनको रिकॉल कर लेते हैं। तो देखिए, वी क्या होता है? दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। V इज इक्वल टू W बाय Q। ठीक है, V इज इक्वल टू W बाय Q। W क्या है? यहाँ पे वर्क डन है। और Q क्या है? Q है क्वांटिटी ऑफ चार्ज। V पोटेंशियल डिफरेंस, W वर्क डन, Q इज द क्वांटिटी ऑफ चार्ज। ठीक है, और बेटा उससे पहले आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आप बच्चों को हर वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो मिल जाए। ठीक है, सो आगे चलते हैं। देखिए, V इज इक्वल टू W बाय Q। उसके बाद सेकंड फॉर्मूला जो आपको लर्न करना है, V इज इक्वल टू IR। V इज द पोटेंशियल डिफरेंस, I क्या है? करंट, और R क्या है? रेजिस्टेंस। ठीक है, और ये क्या है? दिस इज द ओम्स लॉ। ठीक है, ये क्या है? ये है ओम्स लॉ। उसके बाद देखिए, इसमें अगर हम I को निकालना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा? R जो है V बाय R हो जाएगा। R को निकालना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा? V बाय I हो जाएगा। तो इस तरह से आप फॉर्मूलाज अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास फॉर्मूला रहेगा वो है I इज इक्वल टू Q बाय T। ठीक है, I को हम करंट आपको निकालना है। अगर आपको चार्ज दिया गया है और टाइम दिया गया है तो आप इजिली जो है I को निकाल सकते हो। I इज इक्वल टू Q बाय T। ठीक है, तो फ्लो ऑफ चार्ज एंड डिवाइडेड बाय टाइम। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट हमारे पास जो फॉर्मूला रहेगा दैट इज Q इज इक्वल टू NE। यहाँ पे Q क्या है? Q इज द टोटल चार्ज, N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और E क्या है? E है एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, जो कि कितना होता है? 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -19 कूलम। ओके, अगर आपको जो टोटल चार्ज दिया गया है और आपको निकालना है कि उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? एन की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, एन की वैल्यू निकालने के लिए आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला हम देखेंगे आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए। ठीक है, आर क्या है? यहाँ पे आर रेजिस्टेंस है, रो क्या है? यहाँ पे रेजिस्टिविटी, एल है लेंथ, और ए है एरिया। नेक्स्ट फॉर्मूला हम देखेंगे आर एस क्या है? कि अगर हमारे पास रजिस्टर्स दिए गए हैं और उनको हमें अगर सीरीज में जो है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? अगर हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, सो आर एस विल बी इक्वल टू क्या होगा? आर एस विल बी इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। जितने भी रजिस्टर्स होंगे वो सब इस तरह से कॉम्बिनेशन में हम जो है उनको कनेक्ट करके इस तरह से हम आंसर निकालेंगे, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अगर हमारे पास रेजिस्टर्स जो है पैरेलल में दिए गए हैं, पैरेलल में, तो क्या फॉर्मूला रहेगा? 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। ठीक है, जितने भी रेजिस्टर्स होंगे उनको हम इस तरह से पैरेलल में कनेक्ट करके टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम निकाल सकते हैं अगर हमारे रेजिस्टर्स वो पैरेलल में हैं। अब हम बात करते हैं हीट। ठीक है, अगर हमें हीट कैलकुलेट करनी है दैट इज H का फॉर्मूला क्या रहेगा? I स्क्वायर RT। इसके अलावा अगर हम V और I के फॉर्म में देखें तो VIT हो जाएगा। इसके अलावा V स्क्वायर बाय T डिवाइडेड बाय R। ठीक है, ये मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं जो आप लर्न करेंगे। देखिए, I और R की फॉर्म में I स्क्वायर RT। अगर आपको करंट और रेजिस्टेंस दिया गया है, अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस और करंट दिया गया है तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस और जो है रेजिस्टेंस दिया गया है तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम बात करते हैं पावर की। ठीक है, तो पावर जो है, पावर के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा? पावर क्या है? P इज इक्वल टू E बाई टी। E यानी एनर्जी एंड हीट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, सो यू कैन राइट H बाई टी। ओके, सो क्या फॉर्मूले रहेंगे इसके लिए? अब देखिए, H के लिए फॉर्मूला है, ये T से डिवाइडेड है तो T से T कैंसिल हो जाएगा, तो आप फॉर्मूला लिख सकते हो I स्क्वायर R। इसके अलावा VI एंड थर्ड फॉर्मूला विल बी V स्क्वायर
बाय आर। तो ये फॉर्मूले आपके किसके लिए हो जाएंगे, पावर के लिए, ठीक है। तो ये जो है आपके मेन फॉर्मूलाज हैं, अगर आपको ये अच्छे से आते हैं तो आप जो भी न्यूमेरिकल्स हैं उनको बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। सो अब हम मूव करेंगे फर्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, ठीक है। आप इसका जो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो ताकि आप इसको अच्छे से बाद में भी आप इसको देख सको, कॉपी में आप साथ साथ कर सकते हो। फर्स्ट न्यूमेरिकल करेंगे, व्हाट इज द हाईएस्ट द लोवेस्ट टोटल रेजिस्टेंस दैट कैन बी सिक्योर्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 4 कॉइल्स ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। आपको यहाँ पर 4 कॉइल्स दी गई हैं रेजिस्टेंस की, ठीक है। 4 ओम, 8 ओम एंड 12 ओम एंड 24 ओम। और आपको निकालना क्या है, आपको यहाँ पर निकालना है हाईएस्ट एंड लोवेस्ट टोटल रेजिस्टेंस। अब यहाँ पर जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको बिल्कुल एकदम याद रखना है कि हाईएस्ट और लोवेस्ट जो है निकालने के लिए आपको सबसे मेन पॉइंट याद क्या रखना है कि जब आप हाईएस्ट की बात करोगे इट मीन्स कि जितने भी रजिस्टर हैं वो सभी सीरीज में कंबाइंड हैं, ओके। सीरीज कॉम्बिनेशन है उनकी। अगर हम हाईएस्ट रेजिस्टेंस की बात करते हैं, अगर हम लोवेस्ट की बात करते हैं तो वो पैरेलल में कंबाइंड है, ओके। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि हमें निकालना है हाईएस्ट, हाईएस्ट निकालना है तो हम क्या करेंगे, हाईएस्ट के लिए हम किस में इनको कंबाइन करेंगे, इनको हम जो है सीरीज में कनेक्ट कर देंगे। सो हाईएस्ट के लिए ऑल कनेक्टेड इन सीरीज, सारे किस में कनेक्ट होंगे, सीरीज में कनेक्ट होंगे। तो टोटल आर क्या हो जाएगा, टोटल आर अगर ये हमारे पास R1 है, ये R2 है, ये R3 है एंड दिस वन इज R4। सो टोटल R विल बी इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड प्लस R4। और ऑब्वियसली जो भी हमारे पास ये 4 रजिस्टर्स हैं, जो हाईएस्ट होगा वो इन 4 जो है इनकी वैल्यू से बिल्कुल ज्यादा होगा क्योंकि ये सारे ऐड हो जाएंगे। तो ये क्या आ जाएगा, 4 ओम प्लस 8 ओम प्लस 12 ओम प्लस 24 ओम, ओके। सो यहां से जो आपका आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 48 ओम जो है यहाँ से आपका आंसर होगा। ये हो गया हमारा हाईएस्ट के लिए। अब सेकंड पॉइंट जो हमारे पास है लोवेस्ट के लिए, और ये जो इस तरह के क्वेश्चन है ना आपके पेपर में काफी जो है पूछे जाते हैं, हाईएस्ट लोवेस्ट, ये कंसेप्ट आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर हम लोवेस्ट निकालना चाह रहे हैं सो उसमें क्या होगा, ऑल कनेक्टेड इन पैरेलल। अगर हम लोवेस्ट की बात कर रहे हैं तो जितने भी रेजिस्टर्स हैं वो सब किस में कनेक्ट हैं, वो सब पैरेलल में कनेक्ट होंगे, ओके। सो अब देखिए हमें निकालना है, यानी टोटल क्या होगा, 1 बाय आर पी टोटल हो जाएगा। तो क्या होगा, 1 बाय आर वन क्या है हमारे पास 4 प्लस 1 बाय आर टू क्या है हमारे पास 8 प्लस 1 बाय आर थ्री क्या है हमारे पास 12 एंड प्लस 1 बाय 24। यहां से आप लेंगे इसका एलसीएम, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ, यहाँ पे 24 जो है इसका एलसीएम आ गया, और ठीक है तो यहाँ पे ले लेते हैं, चलिए 24 एलसीएम आ गया। तो अब आप इसको इजीली कर सकते हो, 4 6 जा, ठीक है। तो कितना आ गया, 6 आ गया प्लस 8 3 जा 3 प्लस 12 2 जा एंड प्लस 1। तो यहाँ से आंसर आ गया आपका 12 बाय 24, जिसको कैंसिल कर दीजिए, ये आ गया 1 बाय 2। सो 1 बाय आर पी की वैल्यू जो आपके पास आई वो कितनी आई, 1 बाय 2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आर पी विल बी इक्वल टू 2 ओम। आर पी किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ से आर पी जो है वो 2 ओम के इक्वल हुआ। अब आप यहाँ पे एक बात नोट कीजिए कि जब ये सारे पैरेलल में कनेक्ट थे तो जो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू आई है वो जितने भी आपके पास रेजिस्टर थे उनसे कम वैल्यू आई है। आप ये देखिए, ये आपके पास मिनिमम कितना था, 4 था, और ये वैल्यू कितनी आई है आपकी, ये वैल्यू आपकी 2 ओम आई है, ठीक है। तो जब भी आप मिनिमम या लोवेस्ट रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो आप जो है सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला पैरेलल का लगाएंगे, हाईएस्ट की बात करेंगे तो डायरेक्ट फॉर्मूला हम सीरीज का लगाएंगे, ओके। तो ये यहां से आपको बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो गया कि लोवेस्ट और हाईएस्ट जो है हम कैसे करेंगे। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा, सेकंड न्यूमेरिकल करेंगे हम। An electric iron of resistance 20 ohm takes a current of 5 ampere. Calculate the heat developed in 30 seconds. इलेक्ट्रिक आयरन है, रेजिस्टेंस दिया गया है बच्चों 20 ओम का। तो जो भी गिवन है उसको आप जो है स्टेप बाय स्टेप लिखते चले जाइए। तो रेजिस्टेंस आर जो है हमने लिखना है, तो हमें दिया गया है आर, आर की वैल्यू कितनी दी गई है, ठीक है। सॉल्यूशन करेंगे, आर की वैल्यू दी गई है हमें 20
ओम। उसके बाद देखिए करंट दिया गया है 5 एम्पियर, सो आई विल बी इक्वल टू 5 एम्पियर। कैलकुलेट द हीट डेवलप्ड इन 30 सेकेंड्स। टाइम दिया गया है आपको 30 सेकेंड्स का, ठीक है, एंड हीट निकालनी है, तो H जो है आपको यहां से निकालना है। हमने स्टार्टिंग में ही बिल्कुल फॉर्मूले किए थे। H इज इक्वल टू, अब देखिए I और R का रिलेशन क्या था, जिसमें हीट का फॉर्मूला हमारे पास था H इज इक्वल टू आई स्क्वेयर RT, ठीक है। तो I की वैल्यू पुट कर दीजिए 5 एंड मल्टीप्लाइड बाय 20 मल्टीप्लाइड बाय 30, ठीक है। तो यहां से बहुत ही इजी है, आपका आंसर निकल जाएगा। यहां से आपका आंसर आ जाएगा, आप इसको करोगे 25 इंटू 20 इंटू 30, आंसर आपका आ जाएगा 15,000 जूल, ठीक है। हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, सो इसकी यूनिट्स क्या रहेंगी, इसकी यूनिट्स भी जूल रहेगी। सो इसको अगर आप किलो जूल में कन्वर्ट करोगे तो 15,000 है, ठीक है ना। 1 किलो जूल इज इक्वल टू 1000 जूल, सो ये कितना आंसर आ जाएगा 15 किलो जूल। तो ये आपका हो गया यहाँ से आंसर, ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। न्यूमेरिकल आपका ये भी जो है, इस तरह के सिंपल न्यूमेरिकल्स भी आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है। थर्ड हमारे पास है, एन इलेक्ट्रिक मोटर टेक्स 5 एम्पियर फ्रॉम अ 220 वोल्ट लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे वोल्टेज डिफरेंस दिया गया है आपको 220, करंट दिया गया है 5 एम्पियर। डिटरमाइन द एनर्जी कंज्यूम्ड इन 2 आवर, 2 आवर में कितनी एनर्जी कंज्यूम होगी वो आपको यहाँ पर निकालना है। सो अब हम सॉल्यूशन देखेंगे कैसे करेंगे, तो आप साथ साथ करने की कोशिश कीजिए। करंट दिया गया है आपको 5 एम्पियर, V आपको दिया गया है 220 वोल्ट। डिटरमाइन द एनर्जी कंज्यूम्ड इन 2 आवर, यानी टाइम जो आपको दिया गया है वो दिया गया है 2 आवर का, एंड यू हैव टू कैलकुलेट एनर्जी, ओके। सो अब यहां से देखिए एनर्जी ऑल्सो हीट। सो 2 आवर को सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे। सो 2 मल्टीप्लाइड बाय आर, इसमें किसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 3600 से मल्टीप्लाई कर देंगे सेकंड्स, ये कितना आ जाएगा 36 टू जा 7200 सेकंड्स, ये हमने इसको कन्वर्ट कर लिया सेकंड्स में। एनर्जी निकालनी है या हीट निकालनी है, सो ई विल बी इक्वल टू, फॉर्मूला याद कीजिए वी आई, ठीक है, और क्या लगेगा वी आई टी, हाँ, एनर्जी इज इक्वल टू वी आई टी। अब देखिए V आपको 220 वोल्ट दिया गया है, I दिया गया है 5 एम्पियर, T दिया गया है, यहाँ पे तीनों हमारे पास दी गए हैं, और सिंपल हम इसमें पुट कर लेंगे, एंड 5 एंड T इज 7200 सेकेंड्स, ठीक है। तो ये हमारे पास E की वैल्यू जो आएगी यहाँ से, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आ जाएगा ये 7.92 इंटू 10⁻⁶ जूल, ओके। सो यहाँ से आप कैलकुलेशन कर सकते हो। देखिए 22 को आप पहले 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 110 आ जाएगा, उसको आप 72 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 72 से जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 7920। अब इसके बाद जो है ये जीरो हमारी बची हुई है ना, तो 3 जीरो इसके साथ लगा दीजिए। अब आप क्या करेंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6, तो आप इसको लिख सकते हो, यहाँ पे डेसिमल अगर हम पुट करेंगे तो 7.92, और 6 जो है आ जाएगा 10⁻⁶ जूल, ठीक है। So let's move to the next numerical, numerical number 4, and this numerical is very important for you. So आपको दिया गया है how many 176 ohm resistors in parallel, ठीक है। 176 ओम के रेजिस्टर्स इन पैरेलल किसमें कनेक्टेड है, वो पैरेलल में कनेक्टेड है, आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर ऑन अ 220 वोल्ट। तो आपको हाउ मेनी, यानी आपको बच्चों रेजिस्टर्स की क्वांटिटी निकालनी है, कितने रेजिस्टर्स जो है वो पैरेलल में कनेक्टेड होंगे, ठीक है, 176 ओम के, okay, so that they carry 5 ampere, they are required to carry 5 ampere on a 220 volt, यानी वोल्टेज डिफरेंस 220 वोल्ट का दिया गया है, करंट दिया गया है आपको 5 एम्पियर का। सो जो भी आपको गिवन है वो लिखते चले जाएंगे। तो देखिए फर्स्ट आपको दिया गया है करंट, करंट हम लिख लेंगे 5 एम्पियर हो गया। उसके बाद देखिए वोल्टेज डिफरेंस कितना दिया गया है, पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज 220 वोल्ट का। अब देखिए टोटल आर यहां से निकालेंगे, ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस जो है वो कितना हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा आर इज इक्वल टू वी बाई आई, हमने जो है ओम्स लॉ का फॉर्मूला यहाँ पे लगाया।
सो कितना आ जाएगा 220 डिवाइडेड बाय 5 दैट विल बी इक्वल टू 44 ओम। ठीक है, ये हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस आ गया। यानी जब जितने भी हमने निकालने हैं, मान लीजिए n नंबर हमारे पास जो है, टोटल नंबर n नंबर हमारे पास रेजिस्टर्स हैं, जब वो n नंबर सारे एक दूसरे के साथ पैरेलल में कंबाइंड हैं, तो टोटल इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस जो आ रहा है वो आपका आ रहा है 44 ओम। तो उसको हम इसके इक्वल रख सकते हैं यहां से। ठीक है, सो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ रजिस्टर्स, कितने, लेट द नंबर ऑफ रजिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल। हमें दिया हुआ है, गिवन है कि आपको वो जो है किसमें कनेक्ट करने हैं, पैरेलल में कनेक्ट करने हैं, तो वो हमने मान लिया n नंबर है। अब इन पैरेलल तो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1/r के इक्वल होगा, और जितने जो है रजिस्टर हैं हमारे पास, तो कितने हैं टोटल n नंबर हैं। ठीक है, n नंबर है और 1/r 1 हम लिख लेते हैं क्योंकि हमें दिया गया है 176 ओम। तो एक रजिस्टर का हमें दिया गया है कि जो है 176 ओम है, तो इतने ही क्या होंगे, n नंबर होंगे जिनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 44 ओम के इक्वल है। पैरेलल में है तो हमने 1/r वाला फॉर्मूला लगाया यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, और R1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, R1 इज इक्वल टू 176 ओम। तो यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। टोटल R 1/R कितना है हमारा, टोटल R कितना है 44, तो 1/44 इज इक्वल टू n नंबर ऑफ रजिस्टर्स एंड 1/176 ओम। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद आप क्या करेंगे, 1/44 एंड इज इक्वल टू n/176। सो n की वैल्यू यहां से निकाल लीजिए, n विल बी इक्वल टू 176 और इसके डिवाइड में चला जाएगा ये 44। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो यहाँ से n की वैल्यू जो आपकी निकलेगी दैट विल बी इक्वल टू 176 डिवाइडेड बाय 44। तो इसको आप कैंसिल करोगे तो ये आ जाएगा 4 से। ठीक है, तो n की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, n की वैल्यू है यहाँ पे 4। टोटल नंबर ऑफ जो रजिस्टर हैं जो कि पैरेलल में कनेक्टेड हैं, उनका नंबर क्या है, दैट इज इक्वल टू 4। ठीक है, सो टोटल नंबर ऑफ रिक्वायर्ड रजिस्टर्स आर 4। ये आपका न्यूमेरिकल हो गया। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको गिवन है 2 लैंप्स। ठीक है, 2 लैंप्स आपको दिए गए हैं, वन रेटेड 100 वॉट एट 220 वोल्ट। ठीक है, एंड अदर 60 वॉट एट 220 वोल्ट। यानी 2 लैंप्स दिए गए हैं, एक की पावर 100 वॉट है, सेकंड की पावर है 60 वोल्ट। दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज 220 वोल्ट। दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू इलेक्ट्रिक मेन सप्लाई। ओके, पैरेलल में वो कनेक्टेड है। What current is drawn from the line if the supply voltage is 220 volt? तो अगर सप्लाई वोल्टेज जो है वो 220 वोल्ट है, then you have to calculate the current. So I आपको यहाँ से निकालना है। So आप लिखेंगे power of the first lamp, solution करेंगे इसका, power of the first lamp। आपको फर्स्ट लैंप दिया गया है ना 100 वॉट, तो पावर ऑफ फर्स्ट लैंप, पावर ऑफ फर्स्ट लैंप आपको दी गई है, इसको हम P1 दिखाएंगे। ठीक है, P1 इज इक्वल टू 100 वॉट। उसके बाद देखिए V कितना दिया गया है, पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज 220 वोल्ट। ठीक है, इसको भी हम V1 दिखाएंगे क्योंकि हमारे पास 2 लैंप है ना, तो सेकंड को हम V2 के नाम से, P2 के नाम से शो करेंगे। अब हम यहाँ से करंट निकाल सकते हैं, हमें टोटल करंट निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम पहले फर्स्ट जो लैंप है हमारे पास वो कितना करंट विड्रॉ कर रहा है वो निकालेंगे I1। तो I1 कैसे निकालेंगे, I इज इक्वल टू P इज इक्वल टू क्या होता है, P इज इक्वल टू VI। ठीक है, P इज इक्वल टू VI, तो I निकालना है तो P बाय V, वेरी सिंपल। तो P1 V1। सो यहाँ पे P कितना गिवन है हमें, P गिवन है 100 एंड V गिवन है 220। ठीक है, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया एंड दिस ऑल्सो 2 5 एंड 2 11। तो आंसर आ गया यहाँ से 5/11 एम्पियर। नेक्स्ट देखिए पावर ऑफ सेकंड लैंप। तो सेकंड लैंप की पावर कितनी है, दैट इज 60 वॉट। ठीक है, सो दैट इज इसको हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू P2। ठीक है, अब देखिए V2 किसके इक्वल होगा, V2 आल्सो 220 वोल्ट। अगेन I2 हम निकालेंगे, दैट इज P2 डिवाइडेड बाय V2। अगेन यू मे राइट हियर 60 डिवाइडेड बाय 220 एम्पियर, दैट इज 0 0 एंड 2 3 एंड 2 11। आंसर कितना आ गया, 3/11 एम्पियर। अब देखिए यहां से आप टोटल करंट जो है वो निकाल सकते हैं।
टोटल करंट हमारे पास कितना है, टोटल करंट I1 प्लस I2 को अगर हम जो है ऐड कर देंगे तो टोटल करंट आ जाएगा। सो यहाँ पर हम लिख लेंगे टोटल करंट हमारा कितना आया, टोटल करंट है दैट इज I1 प्लस I2। ओके, सो दैट इज इक्वल टू 5/11 एम्पियर प्लस 3/11 एम्पियर। एलसीएम ले लेंगे, 11 एलसीएम होगा and that is equal to 5 plus 3 that is equal to 8/11 एम्पियर। सो इसको आप जो है क्या करोगे, सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.727 एम्पियर। ठीक है, जब आप इसका सॉल्यूशन करते हो। सो ये क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास टोटल करंट आई। ठीक, टोटल करंट आई जो है यहां से हमने निकाल लिया। सो आप देख सकते हैं, फिर से इसको रिवाइज कर लेंगे। देखिए 2 लैंप्स आपको गिवन है, एक की पावर दी गई है, दूसरा की भी पावर दी गई है, आपको V दिया गया है। ठीक है, ये जो है किसमें कनेक्ट है, पैरेलल में कनेक्ट है। तो व्हाट करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द लाइन इफ द सप्लाई वोल्टेज इज 220। तो टोटल करंट आपको निकालना है, तो सेपरेट करके हमने इनको निकाल लिया। तो आपने जो है I1 निकाल लिया यहाँ से, ठीक है, उसके बाद आपने I2 निकाल लिया, टोटल को ऐड कर दिया, तो टोटल करंट जो विड्रॉन हुआ दैट इज 0.727 एम्पियर। ओके, सो इस तरह से आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। सो ये थे आपके इंपॉर्टेंट 5 न्यूमेरिकल्स। और इसमें कोई अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो बच्चों। और इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप बच्चों को हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।